अच्छा जी, प्रोनाउन का क्या मैंने बताया था कि ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे रिप्लेस होता है या मतलब इस्तेमाल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउन। प्रोनाउन। प्रोनाउन के अगर हम टाइप्स देखें तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, डेफिनेट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। मीन के जो आपके साथ या आपके किसी के जिसका रिलेशन आपके या आपके किसी थर्ड पर्सन के साथ होगा, वो पर्सनल नाउन होंगे। क्योंकि आई, वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट जो है ये थर्ड पर्सन है। ये तो पता है ना आप लोगों को? जी। सिद्रा, जी सर। समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा, उसके बाद जो पोजेसिव पोजेसिव प्रोनाउंस है, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो आपकी पोजेशन मलकियत को शो करते हैं। ये लॉ की टर्म है, आप बेहतर जानती होंगी इसको। अस्मा, ठीक है। जी। और इसमें जी। आपकी पोजेशन शो होती है, जैसे कहते हैं दिस इज माय हाउस, तो ये क्या है? ये मेरा घर है, ठीक है। अब हम्म। जो ये आपकी पोजेसिवनेस शो कर रहे हैं, तो इस तरीके से कहते हैं दिस इज योर पेन या दैट्स योर पेन, ठीक है। क्या हम्म। कहते हैं कि दिस हाउस इज ब्यूटीफुल एंड इट्स हर या इट्स हिज, कि या इसका घर है या मतलब हर उसका। होगा तो फीमेल के लिए, हिज होगा तो मेल के लिए। अच्छा, अगर हम्म। हम डिमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो वो ऐसे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट एन इंटेंडेड रेफरेंट, ठीक है, जिसमें आप कोई फैसला कौन या जज्बात का इजहार करते हैं या मुदल्लल दलील के साथ आप बात करते हैं, ठीक है। दिस, दैट, दोज, इटीसी, ये होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन। अच्छा, उसके बाद है जी इंटरोगेटिव नाउन। इंटरोगेटिव नाउन प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें आप वक्त, कैसे वो आपने 5 Ws एंड 1 H पढ़ा होगा। हाउ, हु, विच, व्हाट, वेयर, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, पढ़ा है ना आपने? WH। यस सर। 5 W एंड 1 H टर्म तो यस सुनी यस। होगी कि नहीं सुनी? जी, सुनिए। अच्छा, ये उसके लिए इंटरोगेटिव यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये आप जैसे कहते हैं फ्यू, वो फ्यू उसके लिए यूज होता है जो काउंटेबल हो, ठीक है। और अब कह नहीं सकते कि जी फ्यू मिल्क नहीं कह सकते, सम मिल्क भी नहीं कह सकते, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स कह सकते लिटिल। हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। सम काइंड ऑफ शूज, सम काइंड ऑफ क्लॉथेस, इस तरीके से, ठीक है। एवरीवन, जिसमें आप सबको मुखातिब करते हैं, मतलब इसमें एक एक से ज्यादा जिसको आप मुखातिब करके बात करेंगे, वो कौन से हैं? डेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा, उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूटिव। जाहिर सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव किससे निकला है? डिस्ट्रीब्यूट से, ठीक है। तो इसमें ईच, इधर, निदर का इस्तेमाल होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इन्वॉल्विंग अ पेयर ऑफ क्रॉसेस दैट रिवर्स द सेक्सेस एसोसिएटेड विद ईच जेनोटाइप। मतलब कि बाहमी दोनों का आपस में ताल्लुकात शो करना, या एक सवाल करता है तो उसके जवाब में जो बंदा जवाब देता है तो इसका ये रेसिप्रोकल होगा। क्लियर? ठीक है। यस सर। अच्छा जी, इसको हम अल्टरनेट भी कह सकते हैं, ठीक है, मुतबादल या चेंजेबल। अच्छा, उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, जहरी सी बात है आपकी, एक जिस तरह हम कहते हैं जी रिलेटिव ये रिश्ते में है, तो इस तरीके से ये उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसमें आएगा होम, होम एवर, डैड, सम टाइम, बट। तो इसको भी आप किसी के जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसके साथ आप किसी रिलेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हो अच्छा, गया। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव से आप कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कंपाउंड विद सेल्फ टू शो द एजेंट्स एक्शन। मतलब कि जो एजेंट का एक्शन शो करता है वो क्या होगा?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन Ref- कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन, आपने वर्ड सुना होगा, अगर उसने एक्शन किया तो आगे से रिएक्शन भी आया, तो ये उसके लिए यूज होता है। और इंटेंसिव प्रोनाउन वो होते हैं कि जिसमें शिद्दत का मतलब जिक्र हो। द इंटेंसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंक्लूडेड इट माई सेल्फ etc, कि मतलब अब कोई भी चीज बयान करें तो उसमें जो है शिद्दत हो बात करने में। अच्छा जी, ये मैंने आपको सारे करवा दिए, इसकी 10 टाइप्स हैं इनकी प्रोनाउन और इसकी काइंड्स जो है। अच्छा, हम्म, और उसके बाद अगर आप देखें टाइप्स इसकी, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, ये वही चीजें आ गई जो मैंने आपको अभी करवाई हैं। सबॉर्डिनेट रिलेटिव जो नाउन होते हैं इनको सबॉर्डिनेट भी कहते हैं। सबॉर्डिनेट क्या होता है? जो मताहत होते हैं, ठीक है, आप किसी के अंडर काम करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। प्रोनाउन का हमने क्या पढ़ा था? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन फॉर एन अदर प्रोनाउन। अच्छा, अब है मैरिज वेंट फॉर अ वॉक, ये एक नाम है जो क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि जी अस्मा वेंट फॉर अ वॉक, सिद्रा वेंट फॉर अ वॉक, के सिद्रा सैर करने के लिए गई। शी वेंट फॉर अ वॉक, अब क्या हुआ, हमने नाम की जगह, ठीक है, प्रोनाउन, नाउन की जगह क्या किया, प्रोनाउन लगा दिया। ठीक है, एक वर्ड जो, she लगा। हाँ जी, एक वर्ड क्या था यहाँ पे, इसको देखें, अ प्रोनाउन इज द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि एक नाम था तो हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, किसी और वर्ड से, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन में। ना, अगर नहीं समझ आई तो बता दें। नहीं समझ आ गया। और कौन कौन है क्लास में, सारे बताएं। अच्छा, इन द सेकंड सेंटेंस, आ गई है सर। in the second sentence she is a pronoun that takes the place of the noun merge, या आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई एग्जाम्पल बताओ, मैं आपको बताऊं उस तरीके से ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, अली वेंट टू लाहौर, अब यहाँ पे क्या आएगा, ही वेंट टू, वेंट्स नहीं आएगा। भाई वेंट्स कब होता है खुदा की बंदी, गो वेंट सर गॉन। ऐसे सेकंड फॉर्म के साथ कभी आपने ऐसे लगते देखा है, एस सी एस का इजाफा। हो गया, ऐसे सिंगुलर सिंगल। सिंगुलर सिंगुलर जो होता है ना, सिंगुलर नाउन, उसके साथ जी, फॉर्म अबव के साथ आप एस सी एस का इजाफा करते हैं, सिंगुलर की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे हो ना, ये होगा अली गोज टू लाहौर, इसका बनेगा अली अच्छा, लाहौर जाता है, फिर आएगा ही गोज टू लाहौर। जब आप सेकंड फॉर्म अब यूज करेंगे फॉर्म अबव, तो फिर आप उसके साथ एस सी एस का इजाफा नहीं करेंगे। ये आपको बेसिक नहीं चीजें ठीक आ हो, रही। अच्छा, अब ये जो है अली, ये क्या है, सिद्रा, नाम है, नाउन। नाउन है। नाउन। और अब ये जो है प्रोनाउन। ही, ये क्या चीज है, प्रोनाउन। ये बताए। प्रोनाउन। ये प्रोनाउन। क्लियर हो गया आपको? जी, जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले मैंने कौन सी आपको नाउन टाइप्स बताई थी? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल। पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउंस रेफर्स टू द स्पेसिफिक पर्संस और थिंग्स। पर्सनल मैंने आपको बताया ना, कहते हैं दिस इज माय पर्सनल मैटर, डोंट इंटरफेयर, कि ये मेरा अपना जाती मसला है, आप इसमें मुदाखलत मत करें। अब फॉर एग्जांपल सिद्रा एट पिज्जा, सिद्रा जो पिज्जा खा रही है वो उसका क्या है, पर्सनल है,
वो किसी से मांग के नहीं खा रही, वो उसकी अपनी चीज है, क्योंकि वो हंगरी है। अब वो कहेंगे कि सिद्रा एट पिज्जा बिकॉज शी वॉज हंगरी। सिद्रा पिज्जा खा रही थी क्योंकि वो भूखी थी। अब द वर्ड, ये मैंने वैसे बात की है, अब मैंने उस तरीके से नहीं की कि आप कह के मेरी इंसल्ट कर दिया। द वर्ड शी नहीं सर, इज, इसमें क्या है? द वर्ड शी इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, दैट रेफर्स टू सिद्रा। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल, अच्छा जी, रेफर्स टू पर्सनल, ठीक है ना, रेफर पर्सनल थिंग। ये आपको मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ याद करने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद हाँ जी, अब इसके कह देते हैं कि अस्मा went to court because she, पेशी को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, she had a, प्रोनाउन। किसको? पेश होना, अदालत में जब हम पेश होते हैं, वकील साहब अपीयर, बताएं। she अपीयर, had, अपीयर, because she had to appear. had to appear in court with his client। अब मैं जिसे पूछूंगा ना वो बताएगा। ये क्या हुआ, बताओ अस्मा, व्हाट इज अस्मा, ये क्या है, सर ये नाउन है प्रोनाउन है? नाउन है, और ये पर्सनल प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन है। नाउ मैंने वही कहा ना, पर्सनल प्रोनाउन, वो प्रोनाउन। प्रोनाउन है, पर्सनल नहीं है। ओके। पर्सनल प्रोनाउन ये है कि जिसमें आप कोर्ट, कोर्ट जा रही हैं, रीजन क्या है कि वहां पे आपकी क्लाइंट के साथ पेशी है, ठीक है, आप क्लाइंट के साथ, क्लाइंट की जो पेशी है उसके साथ एज ए वकील के तौर पे आप वहां पे जा रही हैं। क्लियर है? तो अब जी। जब ये लगाएंगे तो ये आपकी क्या है, पोजेसिव पर्सनल थिंग को शो कर रहा है, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। जिसको क्लियर नहीं है वो पूछ सकता है, जल्दी बताएं भाई। हेलो, चलो क्लियर है। क्लियर है सर। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव। कहते हैं ना कि यार रिफ्लेक्सिव मतलब कि आपको थोड़ी सी उसमें छूट होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउंस दैट हैव सेल्फ और सेल्फ्स, कहते हैं ना, इट सेल्फ्स, दे सेल्व्स, एडेड टू द एंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे, बॉब फिनिश द होमवर्क हिमसेल्फ, के उसने, बॉब ने अपनी मदद आप जो है क्या किया, अपना होमवर्क खत्म कर लिया। तो दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज हिमसेल्फ। यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, हिमसेल्फ। 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 अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ।
अब यहाँ पे अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताओ भी अस्मा। जी सर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है यहाँ पे? हर सेल्फ। सिद्रा। herself, अच्छा, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, reflexive, हाँ। शीजा फिनिश द ड्यूटी हर सेल्फ, शीजा ने अपनी वजह आपके तहत काम खत्म किया। अच्छा जी, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मजीद हम डिटेल में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर्स टू अ नाउन के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो रेफर किए जाते हैं टुवर्ड्स नाउन और एन अदर प्रोनाउन एंड इंडिकेट्स, इशारा करते हैं दैट द सेम पर्सन और थिंग इज इन्वॉल्व्ड, के मतलब जो सेम पर्सन है वो उसमें इन्वॉल्व भी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स टू सर्टेन पर्सनल एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। The woman found herself a book of folk tales। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? यहाँ पे हर सेल्फ है। हम इसको क्या कि उसने एक किताब जो है तलाश की, उसे मिली, जिसका नाम था फॉक टेल्स। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अगर सिंगुलर होगा, मैंने शी का जिक्र किया तो क्या होगा? माई सेल्फ। ठीक है, अगर आई का जिक्र किया तो माई सेल्फ होगा। ठीक है, माई सेल्फ। और अगर यू का जिक्र किया तो योर सेल्फ, सिंगल पर्सन है। अगर जमा है, ठीक है, तो दे होगा तो देयर सेल्फ होगा, देम होगा तो देम सेल्फ, यू होगा तो योर सेल्फ, वी होगा तो आवर सेल्फ। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें सर वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की एग्जांपल है जस्ट। माई सेल्फ, योर ओके। सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। दे डन, दे डन। डन वर्क इट सेल्फ। ठीक है, कि उसने अपना काम खुद अपने तहत खत्म कर दिया। दे डन मतलब जमा है, ठीक है, तो इट सेल्फ आएगा, इट सेल्फ। अच्छा, उसके बाद है समटाइम्स हिज सेल्फ इज मिस्टेकनली यूज्ड फॉर हिमसेल्फ एंड देयर सेल्फ, के बाज औकात जो है हिज सेल्फ को मिस्टेकनली गलती के तौर पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं हिमसेल्फ के साथ और देयर सेल्फ के साथ। तो ये जो है इसको आप अवॉइड करें, हिज सेल्फ को और देयर देयर सेल्फ को, मतलब आप इनको अवॉइड करें, आप इस तरह इनको यूज ना करें। यहाँ तक क्लियर है? yes sir, ओके। उसके बाद आ जाता है जी इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो आप रेफर नहीं कर सकते टू द स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, जिसको आप कहीं पे रेफर नहीं कर सकते। लाइक समवन, एनीबॉडी एंड एवरीवन आर indefinite pronouns। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। indefinite pronouns are pronouns that do not refer to a specific person or things, like someone, anybody and everyone are indefinite pronouns। ओके, तो someone stole my wallet, ठीक है, या someone stole my pen। तो हम आप कहते हैं ना कि किसी की तरफ रेफर नहीं कर सकते। ये आप इसी तरह बेहतर समझते होंगे जब हम एप्लीकेशन में लिखते हैं कि जी नामालूम अफराद, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस। जब हम एप्लीकेशन में दरखास्त लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि नामालूम अफराद फलां फलां, तो उसमें हम किसी की तरफ रेफर नहीं कर सकते, ना हम स्पेसिफिक कह सकते हैं कि ये बंदा था। तो ये होगा समवन स्टोल माय वॉलेट या स्टोल माय पेन, स्टोल माय कार, ठीक है, स्टोल माय बैग, स्टोल माय बाइक, माय कार, इस तरह के। तो द वर्ड समवन इज द इंडेफिनेट प्रोनाउन। एग्जाम्पल समझ आ गई है? इसको टाइप करके बताऊं? आ गई है सर, आपको भी आ गई है? नहीं सर, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ? आप जब फॉर एग्जांपल FIR लिखती हैं या सॉरी अपना रिट दायर करती हैं किसी के खिलाफ, तो आप में उसमें आप जी। बंदे नॉमिनेट नहीं करते, ठीक है। आप कहते हैं जी हम्म। मेरे घर जो है ना, मेरा जो मुद्दई है इसके मुताबिक इसके घर में चोरी हुई और नामालूम अफराद ने जो है अपना इसमें मुलव्वस थे और उन्होंने इसके ऊपर पुलिस FIR नहीं दे रही, ठीक है। तो आप जिसको आप ठीक। मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो क्या होंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउंस, लाइक समवन, एनीबॉडी, एवरीवन। तो फिर आप ये समवन स्टॉल माय कार, तो ये क्या हुआ? किसी ने मेरी कार चोरी कर ली, मतलब नामालूम अफराद।
अब इसकी एग्जांपल हो देखें गया। सिंगुलर में तो another होगा, anybody होगा, anyone, anything, each, either, everybody, everyone, everything, much, neither, nobody, no one, nothing, one, somebody, someone, something, ये सारे सिंगुलर हैं। अगर हम बात करें प्लूरल की तो फिर इसमें होगा both, few, many। फ्यू का होता है जो काउंटेबल हो, मैनी होता है जो आप जिसको काउंट ना कर सकते हो, अदर्स। ठीक है, अब कब आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना कि अब ये वाला, तो उसके बाद आप कहते हैं अदर्स, तो फिर आप अदर्स में सेवरल होते हैं, कई। ऑल, एनी, मोस्ट, नन एंड सम कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द फ्रेज दैट फॉलोज देम। मतलब जो जुमला होगा ना उस पे डिपेंड करता है कि ये सिंगुलर आएंगे या प्लूरल आएंगे। क्लियर? Yes, sir, clear. Someone identify pronouns when an indefinite pronouns is used as the subject। जब indefinite pronoun subject के तौर पर यूज होंगे तो क्या होगा? The verb must agree with it in number। तो क्या होगा फिर? verb जो होगा वो नंबर के तौर पे शो होगा। Like everyone discusses the plot। अब प्लॉट की बात हो रही है तो प्लॉट एक होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो ये नंबर में आ गया। ठीक है, अब हम प्लूरल की बात करें तो बोथ टॉक अबाउट किंग माइनस या बोथ टॉक अबाउट ख्योड़ा माइंस। तो ख्योड़ा माइंस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? ये सिंगुलर नहीं है, ये नंबर्स में है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। एक ऐसा वर्ड आपको वो सिंगुलर भी शो कर सकता है और प्लूरल भी शो कर सकता है। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैंने किस तरीके से समझाई है, क्योंकि ख्योड़ा माइंस, अब एस उसके साथ आ गया, प्लॉट के साथ हम जब प्लॉट्स लगाएंगे तो वो एक से ज्यादा हो जाएंगे, प्लॉट करेंगे तो जस्ट एक को शो करेगा। तो ये नंबर आपको इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाता है तो आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा है, तो आप इसे कहेंगे ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ऑल ऑफ मिथ Indefinite। जी, क्लियर नहीं नहीं, ठीक क्लियर। हो गया बस। ऑल जी। ऑफ मिथोलॉजी इज अबाउट बिलीव्स एंड आइडियल्स, सिंगुलर। ठीक है, मिथोलॉजी क्या कहते हैं जी? ये मिथ बनी हुई है। ठीक है, ये बिलीव और जो है ये आपकी जो मिथ है आप उस पर यकीन करते हैं तो वो उसका आप उसे आइडियल्स भी बना सकते हैं और आपका यकीन भी हो सकता है। लेकिन ये आप देखें, बिलीव्स एंड आइडियल्स इनके साथ एस है लेकिन ये सिंगुलर शो हो रहा है। अब वो कहते हैं ऑल ऑफ द मिथ्स, यहाँ मिथोलॉजी आ गया, यहाँ मिथ्स आ गया। जब मिथ्स आ गया तो फिर क्या हुआ? ये प्लूरल हो गया। इज किस में कन्वर्ट हुआ? आर में हो गया। अबाउट बिलीव्स एंड आइडियल्स, सेम सेंटेंस है, सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से सिंगुलर और प्लूरल में चला गया। अच्छा जी, इसके बाद हम और करना है या इतना काफी है आज के लिए? काफी है सर। काफी है। जी। बाकी